कमला, क्या हुआ? तुम इतनी बेचैन क्यों हो? दीदी, एक फाइनेंस कंपनी के कुछ लोग हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बचत वहां रखेंगे तो अच्छा ब्याज देंगे। बैंक जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा। ठीक है, क्या ये औपचारिक वित्तीय संस्थान है? औपचारिक वित्तीय संस्थान? वो क्या है दीदी? औपचारिक वित्तीय संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा रेगुलेट होते हैं। आरबीआई भारत में बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों का रेगुलेटर है। रेगुलेटर माने वो इसके लिए नियम कानून बनाता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन अच्छी तरह से हो। रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। औपचारिक वित्तीय संस्थानों को ग्राहक सुरक्षा के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन करना होता है। इससे ग्राहकों के ठगे जाने का खतरा कम हो जाता है। औपचारिक वित्तीय संस्थानों को अपने वित्तीय उत्पादों जैसे बचत, ऋण, बीमा आदि की विशेषताओं का पारदर्शी रूप से खुलासा करना होता है। साथ ही औपचारिक वित्तीय संस्थानों को अपने सभी शुल्कों का पारदर्शी तरीके से खुलासा करना आवश्यक है। अच्छा दीदी, इसलिए आपने मुझसे पूछा कि क्या कंपनी एक औपचारिक वित्तीय संस्थान है, क्योंकि औपचारिक वित्तीय संस्थानों के नियम होते हैं। बहुत अच्छा कमला। हमारे मोहल्ले में कुछ महिलाएं कमेटियों में पैसे डालती है। दीदी, मुझे बताओ, क्या कमेटी जो सदस्यों से मासिक योगदान लेती है और लॉटरी द्वारा किसी एक सदस्य को ऋण देती है, विनियमित होती है? नहीं कमला, ऐसी कमेटी में आमतौर पर एक प्रबंधक होता है जो सदस्यों से एकत्रित धन को रखने के लिए जिम्मेदार होता है। ये एक अनौपचारिक व्यवस्था है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैनेजर पैसे लेकर भाग गया है। इसी तरह अपंजीकृत चिट फंड जो बचत पर बहुत अधिक रिटर्न का वादा करते हैं, अनियंत्रित है और सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। हमें ऐसी अनियमित संस्थाओं से सावधान रहना चाहिए। सही कहा कमला। इसके विपरीत कोई व्यक्ति स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी को बढ़ावा दिया जाता है। एसएचजी के खाते बैंकों में होते हैं। सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आवधिक बचत को बैंक खाते में रखा जाता है। एसएचजी अपने सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। ये स्वयं एसएचजी के सदस्य होते हैं। सदस्य के धन के अलावा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में ऋण मिलता है, जिसे वे अपने सदस्यों को उधार दे सकते हैं। ये ऋण किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ठीक है दीदी, मैं स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानती हूँ। कई बार सरकारी एजेंसियां भी इनका प्रमोशन करती है। अब मुझे औपचारिक वित्तीय संस्थानों के कुछ उदाहरण दे जहां हम सुरक्षित रूप से बचत कर सकते हैं और ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूर कमला। औपचारिक वित्तीय संस्थानों के कुछ उदाहरण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी एमएफआई है। ये संस्थाएं आरबीआई के नियमों के अनुसार काम करती हैं। धन्यवाद दीदी, मैंने आज बहुत कुछ सीखा।